वेलकम बैक। आज हम आए सुराना मेटर जेसीबी में और आज हम देखने वाले हैं जेसीबी 3DX BS4। इसको ख़रीदने से पहले हमें कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कभी होता है कि हम मशीन ख़रीद लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि उसमें कोई दिक्कत आ सकती है, आगे चल के या नहीं आ सकती है। तो उसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि क्या है मशीन के अंदर, कौन कौन से फीचर्स आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन में चलती है या फिर बाकी अदर ब्रांड्स इसके लिए कंफर्ट है। तो यही चीज़ हम जानने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज मशीन की एक एक चीज़ देखेंगे, एक एक बारीकी से समझेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोडर। ये जेसीबी का लोडर है। इसका साइज़ है लगभग 1.1 क्यूबिक मीटर और इसमें रैम दी गई है। ये सपोर्ट रैम है, दोनों सोयल रैम और लिफ्ट रैम। तो सोयल रैम जो होती है ये विप्रो कंपनी की होती है। इसमें सारी जितनी भी रैम लगी हुई है सारी विप्रो कंपनीज़ की हैं, जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसका नाम ही चलता है। तो क्या ही बोलना फिर उसके बारे में। और फिर अगर बात करें टायर की, तो टायर दिया गया है इसमें सीएट का। सीएट अभी इस मेरे हिसाब से तो सीएट टायर ज़्यादा कंफर्टेबल है एमआरएफ के मुकाबले, और लोग इसी को पसंद कर रहे हैं इस टाइम पे। बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को एमआरएफ अच्छा लगता है, किसी को सीएट अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जेसीबी ने अपना खुद का टायर लॉन्च कर दिया है, इजीली डैमेज नहीं होता है। उसे पता है जेसीबी को मेरी मशीन चलनी है तो पत्थरों में भी चलेगी, क्रेशर में भी चलेगी, तो उसने उसी हिसाब से उस टायर को बनाया है। और फिर अगर बात करें हम केबिन की, तो इसमें हम सबसे पहले तो देखते हैं स्टीयरिंग। लोगो मिलता है जेसीबी का। तो ये देखिए ब्रांडिंग दी, छोटा सा जेसीबी लिखा हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ पे बड़ा, और उसका येलो कलर जो कि 50 सालों से ऊपर होगा इस कलर को। जेसीबी ने अपना हमेशा यही कलर रखा है और इसी की वजह से बहुत आगे जा चुकी है वो। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें फॉरवर्ड रिवर्स के लिए फॉरवर्ड रिवर्स का ये दिया गया है स्टिक, जिससे हम बैक करेंगे तो मशीन बैक जाएगी, फ्रंट आगे करेंगे पुल तो मशीन फॉरवर्ड होगी। उसके बाद यहाँ गियर लीवर दिया गया है, गियर लीवर से हम इजीली गियर शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाइपर के लिए स्टिक दी गई है, और यहाँ पे रनिंग के लिए बटन दी गई है, लोडर के लिए बटन दी गई है, पार्किंग लाइट के लिए, और बाकी सारी जो मेन लाइट होती है उसके लिए दी गई है। और हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का, और मेरा मकसद यही था कि मैं हर एक बंदे को ये चीज़ समझाऊँ। हमेशा भी जब भी कस्टमर आता है हमारे यहाँ तो उसका हमेशा से यही ऑप्शन रहता है कि सर इस बटन का क्या यूज़ है। इस मतलब 80% 90% लोगों को यही पता नहीं होता है कि स्विच का क्या काम है। वो बस मशीन चला ली, चल रही है जैसे चल रही है, चलने दो। यूज़ ही नहीं पता मशीन स्लो कब चलानी है, फास्ट कब चलानी है, वो बस अपनी धुन में लगे रहते हैं। तो आज मैं आपको बहुत बारीकी से ये चीज़ समझाने वाला हूँ। तो पहले हम देखेंगे ये, इसको बोलते हैं हम गाइड टू होम लाइट। ये लाइट कहाँ यूज़ आती है, इसका यूज़ होता है जैसा नहीं है ऑपरेटर को, तो हम क्या इजीली इसको प्रेस कर देंगे एक बार, तो इसकी जो मेन लाइट होगी वो चालू हो जाएगी। तो उससे हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि हम इसको एक बार प्रेस करेंगे, मशीन बंद करी और चले गए घर के अंदर, तो ये रहेगा कि 30 सेकंड के बाद ही ये लाइट बंद होगी, उससे पहले ये लाइट बंद नहीं होगी। तो 30 सेकंड का टाइम फिर भी बहुत होता है आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और उसके बाद हम बात करें ये फ्रंट लाइट है और ये बैक लाइट, ठीक है। और इसकी बात करें ये लोग यूज़ करते हैं, कस्टमर के यहाँ जाते हैं नई साइट पे, तो कभी घंटे बनाने के लिए कछुए भी चला देते हैं, स्लो मशीन चलेगी तो घंटा बनेगा। और कुछ लोगों का क्या रहता है, खुद का काम होता है तो उनको मशीन स्पीड में चलानी होती है, उसके लिए यहाँ पे खरगोश दिया गया है। खरगोश पे अगर चलाएंगे तो इससे स्पीड मिलती है, बूम। ये सिर्फ बूम के लिए यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि इसको लोडर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है ऑटो स्टॉप। इस फीचर का यूज़ है जैसे कि अब मशीन हमारी खड़ी हुई है, अब जैसे ऑपरेटर का फ़ोन आ गया, गर्लफ्रेंड की, उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया ऑपरेटर की, तो वो क्या करेगा, फ़ोन पे बात करते करते निकल जाएगा पेड़ की छाँव में। वो ये नहीं देखेगा कि मेरी मशीन कहाँ चल रही है।
चल भी रही है नहीं चल रही है उसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका काम ये होता है, इस स्विच का, ये ऑटोमेटिक मशीन को शट डाउन कर देते हैं, तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और अगर हमने इसको चालू कर दिया, ऐसे अगर हम इसको चालू कर दिया तो ये मशीन फिर बंद नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रिप के लिए, तो मेरे को ये ऑन ही करना पड़ेगा डैशबोर्ड। मेरी चाबी कहाँ गई यार? तो चाबी जैसे मेरे को मिल गई है, तो हम देखते हैं इसको, हम स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए सारे एरर वाली लाइटें आ जाती हैं। हाँ, तो अब मैं बता रहा था आपको ट्रिप का यूज़ जो होता है, जैसे यहाँ पे हवर दिखा रहा है अभी 0 0, ये कब होता है 0 0? जब भी नई साइड पे जाते हैं, ट्रिप दबाया हमने, इसको 0 कर दूँ, 0 से ये होता है कि जितने भी घंटे वहाँ मशीन चलेगी वो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे दिखाएगा, शो करेगा। जैसे 4 घंटे भी मशीन चल रही है तो 4 घंटे दिखाएगा, 5 घंटे चल रही है तो 5 घंटे दिखाएगा। हाँ, अगर हम इसको एक बार प्रेस करते हैं ट्रिप को, तो ये दिखाएगा घंटे, ये घंटे कितने, टोटल घंटे कितने चली है, ये चली है 1.6 आवर। उसके बाद अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो ये हमें दिखाएगा किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर टोटल अभी तक चली हुई है मशीन। और एक बार कर देंगे तो वही 0 हो जाएगा नए प्लांट पे जाने के लिए। और उसके बाद होता है केपीसी शिफ्टिंग, ये वाला स्विच, ये तो नॉर्मली सारे लोग जानते होंगे केपीसी शिफ्टिंग। ये केपीसी शिफ्ट करने के लिए इसको ऑन कर देंगे तो ऑयल का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो केपीसी हम इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है इमरजेंसी, ये तो मैं जानता हूँ कि 90% लोग इसका यूज़ ही नहीं जानते, क्या यूज़ होता है क्या नहीं होता है, बस मशीन चल रही है और कोई मतलब ही नहीं है उनको। इसका मेन यूज़ जो होता है, जैसे अब मशीन चल रही है हमारी पहाड़ों में, कोई भी दुर्घटना हो गई है, मशीन ब्रेक डाउन हो गई है और हमारे ऑपरेटर साहब का मोबाइल घर रह गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ईज़िली हम प्रेस करेंगे 5-10 सेकंड, तो इससे एक डायरेक्ट सिग्नल जाएगा, मैसेज जाएगा हमारे मालिक को, और एक प्लांट में कंपनी को जाता है मैसेज कि भैया आप आपके ऑपरेटर से संपर्क कर लीजिए, वो कोई प्रॉब्लम में है। तो मालिक आपसे उसी टाइम तुरंत कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी मशीन भी फंसी हुई है आपके साथ, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। और बात करें हम पीछे की, तो यहाँ पे दोनों लीवर दिए गए हैं, बूम, बकेट और डिपर के लिए। और उसके बाद यहाँ पे दिए हैं स्टेबलाइज़र के लीवर। फिर अब हम इसके बाद देखेंगे, ये यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम भी दिया गया है, 2 स्पीकर के साथ आता है, और यहाँ पे एलईडी लाइट। अब हम स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। बहुत से लोग स्पीकर को कनेक्ट ही नहीं कर पाते, फ़ोन लगाते भैया हमारा मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है। ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, ये ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, बट कुछ लोग टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहते तो उनको शायद समझ नहीं आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करनी है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद ऑप्शन आएगा जेसीबी म्यूजिक सिस्टम, उस पर क्लिक जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक पेयर का ऑप्शन दिखाएगा। तो पेयर करने के बाद यहाँ से हम मोड चेंज कर देंगे, तो मोड जैसे ही करेंगे तो यहाँ फ़ोन लिखा आ जाएगा। फ़ोन अगर लिखा आ गया तो हम मशीन, मोड अगर आ गया तो हम इजीली हम गाने चला सकते हैं, ठीक है। अभी हम एफएम चलाएंगे अभी, क्योंकि मेरा मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो, तो मैं तो अभी ब्लूटूथ कनेक्ट कर नहीं सकता, तो यही रीज़न है कि अब हम सिर्फ एफएम रेडियो चलाएंगे। पर ये चल क्यों नहीं रहा है? मोबाइल से इसको कनेक्ट कर लिया है, और अब हम इसको सॉन्ग प्ले करेंगे। इसमें प्ले होता भी है कि नहीं होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो ऑन है। ये देखिए, अब जैसे कि अब किसी का दिल टूटेगा तो भाई वो ऐसे ही गाने सुनेगा ना, तो यही आप समझ सकते हो आप लोग, यही है रीज़न। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार, ये देखिए। तो अब हम एंड में ये देखेंगे कि हम जेसीबी मशीन क्यों खरीदें। तो भाई मेरा मानना है कि आप जेसीबी खरीद सकते हो, उसके पीछे बहुत सारे ऑप्शन ये है आपको, जैसे आप जा सकते हो केट पे, जा सकते हो कोमात्सु की बहुत सी मशीनें आती हैं, बट उनमें आपको सर्विस जो आप इजीली जेसीबी से पा सकते हो वो आपको इजीली नहीं मिल पाएगी। तो मेरा तो मानना यही हमेशा रहेगा कि आप जेसीबी खरीदिए, इसमें आपको प्लस वारंटी मिलती है 1 ईयर की,
तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी उसको हैंड ओवर करती है। उसके बाद जो भी सारी चीज़ें होती है, अगर इंजन में प्रॉब्लम आती है इंजन रिप्लेस करके देती है। और आपको इसका हर एक पार्ट ईजिली हर एक शहर में मिल जाएगा।